चैप्टर 12 फ्रीडम फाइटर्स ऑफ भारत, आइडेंटिफाई नेम दैम। इसमें बात करेंगे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर। इनको पहचानिए, उनके नाम लिखिए। इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ भारत कंसिस्टेड ऑफ एफर्ट्स बाय पीपल ऑफ भारत टू ऑब्टेन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज। जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट था, आज़ादी का जो मूवमेंट था, वो भारत के लिए बहुत प्रयास का कार्य था और पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंस चाहिए थी, किससे? ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से, फ्रेंच के लोगों से और पुर्तगालियों से। इट इन्वॉल्व ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मिली, इसमें शामिल हुआ एक बहुत ज़्यादा वाइड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एक संस्थान, फिलोसफीज़, बहुत सारी फिलोसफीज़ एंड रिबेलियन, आंदोलन बिटवीन 1857 से एंड भारत इंडिपेंडेंस अगस्त 15 अगस्त 1947। 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और फिर 1857 से 1947 तक लगातार कुछ ना कुछ छुट्टापुट चलता रहा। और बाद के महीनों में, जैसे 1947 से 15 अगस्त में, उससे पहले के कुछ महीनों में यह आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया, जिसका नतीजा हुआ कि हमें आज़ादी मिली। देयर वर मैनी रिवोल्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ भारत फ्रॉम 1816 टू 1857। कई रिवोल्ट हुए थे भारत के अन्य कई भागों में, जो कि 1816 से 1857 तक भी हुए। बट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ भारत। लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट था, वो पहला फर्स्ट वार कहा जाता है, वर्ल्ड वार नहीं, वार मैंने वर्ल्ड वार बोल दिया था, वो पहला युद्ध कहा जाता है आज़ादी का। दे डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर भारत फ्रीडम। जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे, उन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट किया भारत की आज़ादी के लिए। दीज पीपल आर नोन एज द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ भारत। इनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है भारत के। लेट्स नो अबाउट सम ब्रेव पीपल ऑफ भारत। कुछ ब्रेव पीपल के बारे में जानते हैं भारत के। मंगल पांडे। मंगल पांडे वॉज इंट्रोड्यूस टू हिस्ट्री ऑफ भारत एज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर एंड मार्टियर ऑफ 1857। मंगल पांडे भारत का पहला फ्रीडम फाइटर और मार्टियर मतलब योद्धा, 1857 का, 1857 का, शहीद, मार्टियर मतलब शहीद। उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को विलेज ऑफ नगवा, डिस्ट्रिक्ट बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगवा में हुआ। मंगल पांडे एट द एज ऑफ 22 जॉइंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए सोल्जर इन 34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे ने, इनके पीछे कहानी ये थी कि जो सिपाही थे सेना के, अंग्रेजी सेना के, वो गांव वगैरह में से ढूंढना चाहते थे कि सेना में भर्ती करने के लिए। तो इनका मन था देश की सेवा करना। ये छोटे थे जबकि, तो उसके बाद इन्होंने कहा, अपनी माँ से इच्छा जाहिर करी, इनकी मदर ने मना भी किया, तब भी इन्होंने उनको इंसिस्ट किया और ये सेना में भर्ती हो गए। फिर भर्ती होने के बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ, वो आगे की कहानी इसमें जितनी दी हुई है आगे की कहानी, तो बस हम यही पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए सोल्जर, उसमें सिपाही के रूप में भर्ती हो गए 34th रेजिमेंट में, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसमें ही वॉज ए ट्रू फ्रीडम फाइटर हु गेव ए स्पार्क टू द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। वो एक ट्रू फ्रीडम फाइटर से जिन्होंने एक चिंगारी दी भारत की आज़ादी की। द ब्रिटिश टर्म इट एज सिपाही म्यूटिनी। उन्होंने, अंग्रेजों ने इसका नाम दिया सिपाही आंदोलन या सिपाही क्रांति, जो कि 1857 में हुई। एज इट वाज ए मास रिवोल्ट, और ये बहुत बड़ा रिवोल्ट था सिपाहियों का ऑफ भारत इन ब्रिटिश आर्मी, जो कि अंग्रेजों की सेना में थे भारतीय सिपाही, उन सब का मिलकर एक बड़ा आंदोलन था। क्या था मेन रीज़न? द मेन रीज़न ऑफ सिपाही म्यूटिनी वाज पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल्ड मस्केट। जो इसका मेन कारण था, वो जो राइफल थी उसका पैटर्न था। पैटर्न क्या था? टू लोड ए न्यू राइफल द सोल्जर हैड टू बाइट द कार्ट्रिज एंड ओपन पाउडर गन पाउडर इनटू राइफल्स मसल। जो सिपाही थे उनको क्या करना पड़ता था, इसका जो कार्ट्रिज था उसको मुंह से तोड़ना होता था, उसके बाद उसमें गन पाउडर डालना होता था राइफल के मजल में। देयर वॉज ए वाइड स्प्रेड रूमर दैट दीज कार्ट्रिज वर ग्रीस्ड विद द लार्ड और टैलो। एक रिमूवर, एक बहुत बड़ा अफवाह फैली हुई थी। तो एक अफवाह, एक रूमर या ये कह लीजिए जो भी खबर फैली हुई थी कि ये जो कार्ट्रिज हैं इनके ऊपर ग्रीस्ड है
मतलब इनके ऊपर एक लेप है, एक चिकनाई का, और वो जो चिकनाई है जिसको लार्ड कहा जा रहा है, टैलो कहा जा रहा है, वो जो लार्ड है वो पोर्क फैट है। पोर्क इस तरह के जैसे पिग टाइप सुअर वाले, उनकी चर्बी है। तो उसे मुँह से खोलना है। तो इससे क्या हुआ, हिंदुओं का तो, और हिंदू मुस्लिम दोनों की ही जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हुए। ऑन 9 मई एट मेरठ सोल्जर रिफ्यूज टू यूज दिस कार्ट्रिज। 9 मई को सिपाहियों ने कह दिया हम इसको नहीं खोलेंगे मुँह से। 3 ऑफ द रेजिमेंट ऑफ भारत शॉट डाउन देयर ऑफिसर, और 3 जो भारत के शॉट डाउन देयर ऑफिसर, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मार दिया, गोली मार दी। ब्रोक ओपन यूज ऑफ प्रिजन्स एंड सेट फ्री देयर जेल सोल्जर। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उनको मार के जेल के गेट खोल दिए, उनके जो सिपाही थे भारतीय सिपाही उनको फ्री कर दिया। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट, और ये एक आंदोलन की शुरुआत हो गई। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई वाज वन ऑफ द लीडिंग वॉरियर्स ऑफ भारत स्ट्रगल, एक लीडिंग वॉरियर थी भारत के स्ट्रगल की, हु लेड एन आउटस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस ऑन सक्सीडिंग वुमेन फ्रीडम फाइटर्स। उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग, उनका स्ट्रगल रहा, इन्फ्लुएंस रहा, प्रभाव रहा वुमेन फ्रीडम फाइटर्स में। शी वॉज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, पैट्रोटिज्म, रेस्पेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड। वो बहादुरी का, देशभक्ति का सिंबल थी। गर्ल चाइल्ड का जो रेस्पेक्ट था उसका एक सिंबल थी। प्रिजर्वेंस, जनरसिटी, रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल, और जो ब्रिटिश रूल को रेजिस्टेंस उनके प्रति, मतलब एक उनको स्वीकार ना करने के लिए, इस चीज़ का एक उदाहरण थी वो। शी फॉट टिल हर लास्ट ब्रेथ, अपनी अंतिम सांस तक लड़ी फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इन द कंट्री, अपने देश की महिलाओं के वेलफेयर के लिए, एंड फॉर द नोबल काज ऑफ भारत इंडिपेंडेंस, और भारत की आज़ादी के लिए। रानी लक्ष्मीबाई पॉपुलरली नोन एज झांसी की रानी, उनको झांसी की रानी कहा जाता है। वॉज बोर्न ऑन नवंबर 1835, 1835 में 19 नवंबर को उनका जन्म हुआ। पूना में वेल्दी हाई क्लासेस ब्राह्मण फैमिली, एक अमीर ब्राह्मण फैमिली में हुआ। शी गोट मैरिड टू राजा गंगाधर राव, उनकी शादी राजा गंगाधर राव से हुई, महाराज ऑफ झांसी इन 1842, जो कि 1842 में झांसी के महाराज थे। इन 1851 शी गेव बर्थ टू ए चाइल्ड हु अनफॉर्चुनेटली डाइड जस्ट फॉर मंथ आफ्टर हिज डेथ। राजा अडॉप्टेड दामोदर राव एज हिज सन। क्या हुआ, 1851 उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जो कि अनफॉर्चुनेटली 4 महीने का होकर एक्सपायर हो गया। उसके बाद जो दामोदर जी थे, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने एक वो उसके बाद जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने दामोदर राव को अपने मतलब अडॉप्ट किया, उसको अपना बेटा माना। अडॉप्टेड सन थे दामोदर राव झांसी की रानी के। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ झांसी, फिर झांसी के राजा की डेथ हो गई जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था। जो लॉर्ड डलहौजी था, द गवर्नर जनरल ऑफ भारत, जो गवर्नर जनरल थे भारत के, प्लान टू एनेक्स झांसी ऑन द ग्राउंड इफ इट डिड नॉट हैव लीगल हेयर्स। Britishers refused to accept Damodar Rao as the legal heir of Jhansi, and in 1854 Rani of Jhansi was ordered to leave the fort after giving a pension of 60,000। मतलब क्या प्लानिंग थी इनकी लॉर्ड डलहौजी की, उन्होंने एक ये एनेक्सेशन थ्योरी लगाई हुई थी, रूल लगाया हुआ था कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, बेटी को भी कुछ नहीं मानते थे, जिसका कोई बेटा नहीं है, उस राज्य की जो वो राज्य, उसकी मृत्यु के बाद वो राज्य खुद ब खुद अंग्रेजों को मिल जाएगा, डलहौजी को मिल जाएगा, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे। तो जब उनको पता चला कि जो दामोदर राव है ये इनका अपना पुत्र नहीं अडॉप्टेड है, तो उन्होंने उसको लीगल वारिस नहीं माना, लीगल उत्तराधिकारी नहीं माना, और उन्होंने इनको मैसेज भेज दिया, संदेश भेज दिया, सूचना दे दी कि भाई तुम्हें अपना राजा की मृत्यु हो गई, जो झांसी की इनके हस्बैंड थे, झांसी की रानी के लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उनको तुरंत संदेश भेज दिया कि तुम ये महल खाली कर दो और कहीं जाके और रहो, तुम्हें पेंशन देते रहेंगे हम 60,000 रुपये महीने के। बीइंग ए पैट्रियोटिक वुमेन, रानी वाज नॉट विलिंग टू गिव द डोमिनियन ऑफ झांसी टू ब्रिटिश एंड कार्ड फॉर एन आर्म्ड फोर्स। एक पैट्रियोटिक, एक देशभक्त महिला होने के कारण उन्होंने ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया कि आराम से उनको अपना राज्य दे दूँ, और उन्होंने आर्म्ड फोर्स को, मतलब युद्ध की तैयारी कर ली। इन मार्च 1885 ब्रिटिश अटैक ऑन झांसी फोर्स्ड। 1885 में अंग्रेजों ने अटैक किया झांसी पर। झांसी रानी बाई आर्मी फाइट बैक टू डिफेंस ऑफ द सिटी, वो वापसी में लड़ी देश को अपने
शहर को बचाने के लिए। द वार कंटिन्यू फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक चला, बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन एक्सटेंडेड देयर एम्पायर। लेकिन दुर्भाग्य से जो अंग्रेज थे उनके पास ज़्यादा फोर्स होगी, ज़्यादा ताकतवर होंगे, वो अपना जो एम्पायर था उसको फैला लिया उन्होंने और झांसी को भी अपने अंडर में कर लिया। अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस रानी अलोंग विद हर सन एंड आर्मी ऑफ रिबेलियन रोड टू ग्वालियर। अंधकार में रानी अपने बेटे के साथ ग्वालियर की तरफ चली गई। वेयर अगेन ए बैटल वॉज फाउट, फिर उन्होंने दोबारा से तैयारी करी, फिर एक युद्ध हुआ। द सेकेंड डे द वार इन ग्वालियर अनफॉर्चुनेटली टर्न टू बी द लास्ट डे ऑफ रानी लाइफ। जो सेकेंड डे था दूसरे युद्ध का, वो रानी की लाइफ का अंतिम दिन हुआ। ब्रेवली फाइटिंग, वो बहादुरी से लड़ रही थी भारत के लिए। शी डाइड ऑन जून 1858, 18 जून 1858 को उनकी डेथ हो गई। फिर है भगत सिंह। भगत सिंह ए सिंबल ऑफ हीरोइज्म वाज बोर्न इन सिख फैमिली इन लायलपुर। भगत सिंह का जन्म सिख फैमिली में लायलपुर में हुआ, पंजाब, इन सितंबर 27, 1907 में। ही वॉज नेशनल हीरो, वो नेशनल हीरो थे। हु गेव ए न्यू वेव टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन भारत, जिन्होंने भारत में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को एक नई वेव दी। हिज ओनली गोल इन लाइफ वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उनका केवल एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश एम्पायर का विनाश करना। भगत सिंह स्टार्टेड एजुकेशन इन डीएवी को स्कूल, उन्होंने डीएवी स्कूल लाहौर में अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, बट वाज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज स्टडी बिकॉज ही वाज हाईली डिस्टर्ब एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसकर एट द एज ऑफ 12। लेकिन वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उनके समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जब वो केवल 12 साल के थे। उसमें क्या हुआ था देखते हैं अभी। हिज डिज़ायर टू ड्राइव ब्रिटिश आउट फ्रॉम द, अच्छा उसमें यह हुआ था कि जलियांवाला हत्याकांड में एक जो कि मीटिंग कर रहे थे जितने भी इंडियंस थे, और जो उस समय के गवर्नर थे उन्होंने जलियांवाले बाग में एंटर करके गेट बंद कर दिए बाहर से और अंदर अंधाधुंध फायरिंग करा दी। तो उसका इनके दिमाग पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा, बहुत मतलब इनको बुरा लगा और इनका ये हो गया कि अब तो इनको देश से बाहर भगाना है अंग्रेज़ों को। हिज डिज़ायर टू ड्राइव ब्रिटिश आउट ऑफ द इंडिया बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड द जॉइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कार्ड बाय गांधी जी इन 1921। इससे, इस घटना से उनकी जो देश को आज़ाद कराने की जो डिज़ायर थी वो और स्ट्रांग हो गई और उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन ज्वाइन कर लिया जो कि गांधी जी ने शुरू किया था 1921 में। द इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी इन गोरखपुर, एक चोरा चोरी कांड हुआ गोरखपुर में जो कि भगत सिंह के द्वारा। वॉयलेंट एंड इट डिसाइडेड टू अर्न फ्रीडम, एक थोड़ा हिंसा हुई वहाँ पर और उन्होंने डिसाइड कर लिया फ्रीडम को अर्न करने का। विद आर्म रिवॉल्यूशन, गांधी जी की तरह शांति से नहीं लड़ना, हमें सेना से लड़ना है और हम उससे हथियारों का यूज़ करेंगे। रादर देन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस अहिंसा की अपेक्षा हमें हिंसा अपनानी है। उन्होंने उनके कुछ अंग्रेज़ों के जिसमें बंदूक वगैरह रखे रहते थे, हथियार रखे रहते थे, उसके ऊपर अटैक करके उनके हथियार चुराए थे। ही देन जॉइन द नेशनल कॉलेज इन लाहौर, फिर उन्होंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया लाहौर में, ए सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो कि केंद्र था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, इस तरह की क्रांतिकारी क्रियाओं का, एक्टिविटीज़ का, गतिविधियों का। टू स्प्रेड मैसेज ऑफ रिवॉल्यूशन इन पंजाब, पंजाब में रिवॉल्यूशन का मैसेज फैलाने के लिए भगत फॉर्म्ड ए यूनियन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज बाय द नेम नौजवान भारत सभा। उन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम रखा नौजवान भारत सभा, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारियों का एक ग्रुप बनाया। एंड गेव ए कॉल फॉर मास मोबिलाइजेशन, और एक लोगों को उसके लिए आह्वान किया, बुलाया, मतलब आमंत्रित किया। इन 1928 ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गए टू अटेंड द मीटिंग अटेंड करने के लिए। एंड देयर केम ही कॉन्टैक्ट विद चंद्रशेखर आज़ाद, वहाँ उनका मुकाबला, मतलब नहीं मुकाबला नहीं, उनकी भेंट चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। विद ए कॉमन एम, उनका भी कॉमन एम था, टू एस्टेब्लिश रिपब्लिक इन इंडिया, भारत में रिपब्लिक एस्टेब्लिश करने का। तो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट था, चंद्रशेखर आज़ाद का उनका, तो वहाँ पर वो दिल्ली में मिले उनसे। दे बोथ फॉर्म्स हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बनाया। दे वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो इंडिया को विजिट करने आ रहे थे, साइमन कमीशन को, साइमन थे व्यक्ति, अंग्रेजों के ही शासक, एक गवर्नर थे, उन्होंने कमीशन लागू किया था और वो इंडिया आ रहे थे। तो उनके अगेंस्ट, उनके आगमन के अगेंस्ट या उनके उस कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो लाला राजपत वर ब्रूटली लाठी चार्ज
लाला लाजपत राय को उन्होंने ब्रिटिश जो सिपाही थे उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय को लग गई लाठी, एंड लेटर ऑन ही डाइड, और बाद में मर गए। टू एडिट टू द एंगर एंड डिसकंटेंट ऑफ भगत, इससे उनका जो गुस्सा था वो और बढ़ा भगत सिंह का, एंड वर डिटरमाइंड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर एंड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल स्कॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ लाजपत राय। उन्होंने डिटरमाइनेशन कर लिया कि इस ऑफिसर को मारना है जो इसका इनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। बाय मिस्टेक ही किल्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, बाई चांस उन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को मार दिया सॉन्डर्स को, एंड रन अवे फ्रॉम लाहौर, और लाहौर से भागकर एस्केप फ्रॉम सजा से बचने के लिए लाहौर से भाग गए। ही थ्रू बम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर उन्हें 18 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका, एंड वॉज सेंटेंस टू दैट ऑन मार्च 23, 1931, और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी लगाई गई। दो डेड भगत सिंह इज स्टिल अलाइव लिविंग इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, जो भगत सिंह हालांकि मर चुके हैं लेकिन वो ह्यूमैनिटी में आज भी, ह्यूमैनिटी की मानवता के इतिहास में आज भी जीवित है, एंड रिमेंबर्ड एज ए प्रोमिनेंट फेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल का एक प्रोमिनेंट फेस के रूप में जाने जाते हैं। फिर चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ए फियरलेस रिवॉल्यूशनरी एंड ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, निडर रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। वॉज बोर्न ऑन जुलाई 23, 1906, 1906, 23 जुलाई को जन्म हुआ उनका, इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ही वॉज द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जागो रानी देवी। पंडित सीताराम तिवारी उनके पिताजी थे, जागो रानी उनकी मदर का नाम था। ही स्टार्टेड एजुकेशन इन भवरा, भवरा में अपनी शिक्षा की शुरुआत की, एंड एट द एज ऑफ 14 ही वेंट टू वाराणसी, 14 साल की उम्र में वाराणसी चले गए, वेयर ही वॉज टॉट टू लिव एस्टर लाइफ ऑफ ब्रह्मचारी, वहाँ उन्हें ब्रह्मचारी का एक आध्यात्मिक जीवन जीने की शिक्षा दी गई। ड्यूरिंग हिज स्टे इन वाराणसी ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। अपने वाराणसी में स्टे के दौरान वो हाईली इंस्पायर्ड हुए महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑफ विच ही वॉज सेंटेंस फॉर 15 लैशेज, वो उसने उस आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जिसके लिए उन्हें 15 लैशेज ऑफ लॉगिंग एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। कोड़े बनाए जाते थे और उनको ऐसे मारा जाता था। इन द कोर्ट ही एड्रेस्ड टू हिमसेल्फ, जब उन्हें कोर्ट में लाया गया, पूछा गया क्या नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने कहा आज़ाद, पिताजी का क्या नाम है स्वाधीन, माताजी का क्या नाम है धरती माँ, और कि तुम्हें सजा मिली है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपने कोड़े लगवाए बिल्कुल हंसते हंसते। व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू चोरा चोरी इंसिडेंट्स, जब ये असहयोग आंदोलन सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया चोरा चोरी इंसिडेंट के कारण, तो आज़ाद स्विच टू ओवर द आर्म्ड रिवॉल्यूशन, तो आज़ाद ने आर्म रिवॉल्यूशन, एक मतलब सशस्त्र क्रांति वाली सेना, मतलब उसकी तरफ चले गए वो, एंड फॉर्म हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उन्होंने ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया विद अदर रिवॉल्यूशनरीज, अन्य क्रांतिकारियों के साथ, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मैसेज फैलाना उनका उद्देश्य था। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे क्रांतिकारी गतिविधियों में, और वाज इन्वॉल्व इन काकोरी ट्रेन रॉबरी, और वो काकोरी ट्रेन रॉबरी में भी इन्वॉल्व थे। इनके उसमें शस्त्र जा रहे थे, उस ट्रेन को लूटा था, उसमें भी इन्वॉल्व थे, अंग्रेजों के शस्त्र जा रहे थे। एंड द अटेम्प्ट टू ब्लो द वायसराय ट्रेन इन 1926, वायसराय की ट्रेन जो 1926 में, जिस पे इन्होंने अटेम्प्ट किया था एंटर करने का। फॉर ब्रिटिश ही वॉज टेररिस्ट, अंग्रेजों के लिए वो आतंकवादी थे, क्योंकि ही किल्ड द जॉइन पैंटोस सॉन्डर्स, इसको तो भगत सिंह ने मारा था, इसको भगत सिंह ने ही मारा था सॉन्डर्स को, तो बस इसको यहाँ तक ही देख लेते कि वो टेररिस्ट मानती थी ब्रिटिश सरकार उनको। ऑन 27 फरवरी 1931 आज़ाद वॉज बिटेड बाय वन ऑफ हिज एसोसिएट, 1931 27 फरवरी को उनके ही एक मतलब साथी ने उनको धोखा दे दिया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी, तो जिससे क्या हुआ, इन एल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में ही वॉज बिसीज्ड बाय द ब्रिटिश पुलिस, उनको चारों ओर से ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया। ही फॉट ब्रेवली, कुछ देर तक तो वो लड़े बहादुरी से,
क्वाइट सम टाइम बट सीइंग नो अदर वे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इनसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं अकेला था, वे पूरी फोर्स थी, तो ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। एंड फुलफिल हिज डिजायर टू डाई ए फ्री मैन, और आज़ाद व्यक्ति की तरह मरने की अपनी इच्छा पूरी की। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ भारत। मंगल पांडे वॉज इंट्रोड्यूस टू हिस्ट्री ऑफ भारत एज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। Rani Lakshmibai is one of the leading warrior of Bharat freedom struggle who led out and out. Bhagat Singh was national hero who gave a new revolutionary movement in India. Chandrasekhar was a fearless revolutionary and a great freedom fighter. किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ? 1857 में। Who was the first freedom fighter? मंगल पांडे। Where was Rani Lakshmi was born? ऊपर देख लीजिए गंगाधर कौन थे, ये सही ऑप्शन को चूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर। और ये जो इंसिडेंट है इनको इनकी डेट से मैच करना है। क्वेश्चन आंसर उनके मीनिंग देख लीजिए। व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ भारत? भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? फ्रीडम फाइटर्स कौन थे? मंगल पांडे कौन थे? और उन्होंने मंगल पांडे ने वो जो राइफल थी उसको ऑपरेट करने के लिए क्यों मना किया? When was British attacked on झांसी? अंग्रेजों ने झांसी पर कब अटैक किया? कलेक्ट द पिक्चर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ भारत एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर कलेक्ट कीजिए और स्क्रैप बुक में पेस्ट कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।